सूरज अपनी पूरी ताकत से धरती पर चमक रहा था। हवा में डायनासोर की दहाड़ गूंज रही थी। सब कुछ शांत था, बिल्कुल सामान्य। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दहाड़ें इतिहास बनने वाली हैं। करीब 10 करोड़ साल पहले मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एक छोटे से क्षुद्र ग्रह पट्टी में दो अंतरिक्ष पिंड आपस में टकरा गए। इस टक्कर ने एक विशाल पत्थर का रास्ता बदल दिया। वो अपनी कक्षा से भटक गया और सीधा धरती की ओर बढ़ने लगा। वही पत्थर आगे चलकर डायनासोर युग का अंत बना। जब वो धरती से टकराया तो उससे निकली ऊर्जा एक साथ फटे 100 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। पूरी धरती पल भर में कांप उठी। अब जरा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, डायनासोर की दुनिया में। उस समय धरती पर कोई इंसान नहीं था। इस ग्रह के असली शासक थे विशाल, ताकतवर और डरावने डायनासोर। वे दलदलों और जंगलों में चलते हुए जमीन और आसमान दोनों पर राज करते थे। क्या आप जानते हैं डायनासोर नाम की शुरुआत कैसे हुई? सन 1842 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने इन प्राचीन जीवों को डायनासोर नाम दिया। ये नाम ग्रीक शब्दों से आया है। डायनोस मतलब भयानक और सोरस मतलब छिपकली, भयानक छिपकली, और यही नाम इतिहास में अमर हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे पुराने डायनासोर फॉसिल करीब 23 करोड़ साल पुराने हैं, जो आज के ब्राजील में पाए गए। एक समय ऐसा भी था जब धरती पर 25 अरब से ज्यादा डायनासोर थे। 900 से अधिक प्रजातियां थीं और पूरी धरती उन्हीं के कब्जे में थी। लेकिन अब समय गिनती का था। करीब 65 मिलियन साल पहले आसमान से एक विशाल उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार थी 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर वो उस पल चांद से टकरा जाता तो शायद डायनासोर आज भी जिंदा होते और इंसान कभी पैदा ही ना होता। लेकिन किस्मत ने धरती को चुना। लगभग 15 किलोमीटर चौड़ा वो उल्कापिंड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। आज इस जगह को चिकचुलूप क्रेटर कहा जाता है। इस टक्कर से 200 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इसके 800 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जीव उसी पल खत्म हो गया। धरती पिघलने लगी, समंदर उबल उठे, आसमान जलने लगा। टक्कर से रिक्टर स्केल 11 का भयानक भूकंप आया और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाद्वीपों को पार कर गईं। जंगल, पहाड़ और जमीन सब कुछ बह गया। भूकंप की वजह से ज्वालामुखी फट पड़े। धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया। डायनासोर या तो आग में जल गए, या सुनामी में बह गए, या फिर धरती के फटने से तपकर मर गए। उड़ने वाले डायनासोर भी इस तबाही से बच नहीं पाए। इसके बाद आसमान में उड़ा धूल और मलबा वापस गिरा, लेकिन आग बनकर। घर्षण की वजह से वो चलते हुए लोहे की बारिश में बदल गया। हर तरफ आग ही आग थी। सूरज पूरी तरह छिप गया और धरती कई सालों तक अंधेरे और ठंड में डूबी रही। वैज्ञानिक इस दौर को न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। डायनासोर एक ही दिन में खत्म नहीं हुए। सालों तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची। पौधे मर गए, खाने की पूरी श्रृंखला टूट गई। पहले शाकाहारी डायनासोर मरे, फिर मांसाहारी भी खत्म हो गए। पूरी धरती एक बंजर मैदान बन गई। इस तबाही में धरती का लगभग 90% जीवन खत्म हो गया। लेकिन विनाश हमेशा अंत नहीं होता। जैसा कहा जाता है, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। डायनासोर की दुनिया खत्म हुई, लेकिन उसी राख से नए जीवन ने जन्म लिया। छोटे स्तनधारी उभरे और करोड़ों साल बाद इंसान अस्तित्व में आया। अगर वो उल्कापिंड न गिरता तो शायद आज भी धरती विशाल दैत्यों की होती। सच तो यह है कि हम इंसान एक ब्रह्मांडीय तबाही का नतीजा हैं। डायनासोर का अंत ही हमारी शुरुआत बना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।